जब पापा की परी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रही होती हैं, तो चेहरे का भाव कुछ इस तरह से होता है। सारी बहादुरी, सारा साहस और सारी बदतमीजी विपक्ष के नेताओं के साथ निकलती है। दोस्तों, आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं आज तक न्यूज चैनल के। इसके अंदर कांग्रेस की नेता रागिनी नायक आज तक की न्यूज एंकर से सवाल कर रही हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं करती कि 10 साल में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। इस पूरे कार्यक्रम में जिसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जो एंकर हैं, ये जो पापा की परी हैं, वो लगातार रागिनी नायक के साथ बदतमीजी करते हुए कह रही हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस तरह की हिम्मत इनकी भाजपा के प्रवक्ताओं के खिलाफ नहीं होती है। इस तरह की हिम्मत ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ निकाल सकते हैं। उसकी एक छोटी सी झलक देखिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल रागिनी नायक के साथ हो रहा था। देखिए, आप बताइए दोस्तों, क्या यह सवाल बगैर चाटुकारिता के नहीं हो सकता था? क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता में थे, तब उन्होंने न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए? और क्या आप जानते हैं इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं अपनी बात डायरेक्टली जनता तक पहुंचाता हूं। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि आजकल की जो पत्रकारिता है वो निष्पक्ष नहीं है। जैसे आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, सामने जो एंकर बैठा हुआ था उसका नाम राहुल था, तो राहुल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमेशा मेरे पक्ष में बोलता है, तो मैं जानता हूं राहुल कौन है। यानी कि प्रधानमंत्री इस बात का इशारा कर रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है, पत्रकार निष्पक्ष नहीं है, जो बहुत ही अजीबोगरीब तर्क है। कायदे से इन पत्रकारों को पलटकर यह सवाल पूछना चाहिए था प्रधानमंत्री, 2014 से पहले भाजपा का जो मुखपत्र था पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, ये तमाम संस्थाओं को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था। भाजपा के जो करीबी संस्थान थे या न्यूज चैनल्स थे, वो लोग मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे। यही नहीं, इंडिया टीवी, और आप जानते हैं इंडिया टीवी के मालिक कौन है? रजत शर्मा। आप यह भी जानते हैं कि रजत शर्मा भाजपा के कितने करीबी रहे हैं। इंडिया टीवी को भी मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता था। और आपको याद होगा, हाल ही में जब रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया था, तो चाटुकारिता की शर्मनाक मिसाल पेश की थी। एक शादी का निमंत्रण पढ़ने लगे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान में। वो क्लिप आपको याद है कि नहीं? देखिए शर्मनाक पत्रकारिता की। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह कहते हैं कि आप लोगों की विपक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, मुद्दा सिर्फ आज तक की इस पापा की परी का नहीं है। इसी चैनल की जितनी भी पापा की परियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से भिड़ती रहती हैं। जबकि आप जानते हैं सत्ता में कौन है? बीजेपी है। जवाबदेही किसकी है? बीजेपी की है। मगर ये तमाम एंकर्स सिर्फ विपक्ष से भिड़ती रहती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी पापा की परी ने यह कार्यक्रम किया था, इंडिया के पापा। आजाद भारत के इतिहास में एक संबित पात्रा थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का बाप बताया था, और फिर ये पापा की परी, और फिर ये निष्पक्ष होने का दावा करती हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि पत्रकारिता किस तरह से बदल गई है 2014 के बाद ना, उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। रिपब्लिक का यह संपादक जो आज की तारीख में परम चाटुकार बना हुआ है भाजपा का, परम मतलब परम चाटुकार। देखिए 2014 से पहले मनमोहन सिंह से किस तरह से सवाल करता था, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसका जवाब भी देते थे। और फिर आज, अभी कुछ ही दिनों पहले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से चाटुकारिता कर रहा है। मिसाल देखिए, तो देखा आपने? इसी से पता चल जाता है कि भारतीय पत्रकारिता की क्या हालत है। अब आप समझे कि पापा की परियां आखिर प्रधानमंत्री से क्यों कहती हैं कि आप टॉनिक कौन सा पीते हैं,
अब आप समझे, वो पापा की परियां जो भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई हैं, उनकी जिंदगी का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि बनारस की किसी सीट से विधायक का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। कुछ और नहीं तो भाजपा की तरफ से मैं पार्षद का चुनाव ही लड़ लूं, क्योंकि उनके पतियों की दास्तानें इतनी अजीबोगरीब हैं, जिसे आप सुनेंगे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इनमें से कई ऐसी पापा की परियां हैं जिनका समानांतर तौर पर बिजनेस चल रहा है, और इस बिजनेस के लिए इन्हें कथित तौर पर भाजपा की मदद मिली है। ये वो तमाम पापा की परियां हैं जो जानती हैं, इन्हें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि तुम रागिनी नायक या कांग्रेस के नेताओं पर तो चढ़ते हो, या आखिर क्यों भाजपा से इस तेवर में सवाल नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस अंदाज में रागिनी नायक को झूठा और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा गया था, क्या कभी इस तरह से ये लोग भाजपा के किसी नेता के साथ भिड़ते हैं? कभी भिड़ते हुए देखा है? सवाल ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऐसे कई क्लिप्स देखे हैं जहां पर जनता जब सवाल पूछ रही होती है तो उन्हें काट दिया जाता है। ये पत्रकार जनता से भिड़ जाते हैं जब जनता सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे होते हैं। यह हालत हो गई है इनकी पत्रकारिता की। इसीलिए इस गोदी मीडिया में विश्वास नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, लगातार आपसे कहता हूं कि जो पूरी व्यवस्था है, पूरा जो प्रचार तंत्र है, वो विपक्ष के खिलाफ है, क्योंकि यह मीडिया जो भारत के 99% घरों तक पहुंचता है, वो पूरी तरह से भाजपा की नौकरी बजा रहा है, उनके सामने नतमस्तक है, उनसे सवाल तक नहीं करता है। दोस्तों, मैं नहीं भूला हूं कि आज तक न्यूज चैनल के उसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कौन राहुल, जब राहुल गांधी की चर्चा हुई थी, तब गब्बर सिंह की सेना की तरह वो चारों ठहाके मार रहे थे। याद है कि नहीं आपको? फिर से देखिए। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, आज तक के वो 4 एंकर्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू कर रहे थे, उनमें से एक ने अब से कुछ महीनों पहले एक कार्यक्रम किया था। याद है आपको, मोरबी पुल हादसा? उसके लिए उस तिहाड़ रिटर्न्ड पत्रकार ने, जो लोग मारे गए थे, दोष उन पर मढ़ा था। मैं नहीं भूला हूं कि इनमें से ये वो पत्रकार थे, जब हाथरस कांड हुआ था, तब जो गुड़िया मारी गई थी, जिसका शव पेट्रोल से जला दिया गया था, उसके चरित्र के बारे में न्यूज चैनल्स ने अनर्गल प्रलाप किए थे। मैं नहीं भूला हूं, ईएमआई जब बढ़ जाता है तब ये लोग दोष जनता पर मढ़ते हैं। इत्तेफाकन ये वही तिहाड़ी पत्रकार है, याद कीजिएगा, जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था, तब ये दिल्ली की जनता को गाली दे रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इन पापा की परियों से, इन तिहाड़ रिटर्न पत्रकारों से, इन गुल्लुओं और कालुओं से, और एक बहुत ही गंभीर सवाल है, तुम ये जो पत्रकारिता कर रहे हो, जो शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए, क्या तुम अपने बच्चों से आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो? क्या कभी तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारी कोई रीढ़ नहीं है और तुम किस तरह का भारत हमारे लिए छोड़कर जा रहे हो? इस तरह की पत्रकारिता करके, इस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार करके क्या करें दोस्तों? इनकी आंखों की शर्म मर चुकी है, बेगैरत हैं ये लोग, हकीकत ये है। तो आप बताइए ना दोस्तों, क्या आप इन्हें पत्रकार कहेंगे? क्या इनमें हिम्मत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल करने की कि प्रधानमंत्री, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपने विदेशी दौरों में अपने साथ पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया है। आपने अपने प्लेन में पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया है, और फिर इनका प्रचार तंत्र यह कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए यह सब बंद कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि पत्रकारों की मौज जो है वो खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैं प्रधानमंत्री के विमान में 3 बार गया हूं। एक बार अटल जी के साथ जब वो चाइना गए थे, एक बार मनमोहन सिंह के साथ जब वो मालदीव्स गए थे, और एक बार फिर मनमोहन सिंह के साथ जब वो रूस गए थे। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री के विमान में जाने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? जब वो दौरा खत्म होता है ना दोस्तों, तो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। हम
प्रधानमंत्री के विमान में इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि दौरे के बाद हम प्रधानमंत्री से रूबरू हो सकते थे। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने हर विदेशी दौरे के बाद पत्रकारों को संबोधित किया था। यहां तक कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने हर विदेशी दौरे के बाद विमान में, प्रधानमंत्री के विमान में पत्रकारों को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके प्रचार तंत्र से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारों की मौज करवा रहे थे? नहीं, यह सब झूठा प्रचार है। यह आपको ब्रेन वॉश करने का तरीका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विमान, अपने आधिकारिक विमान में पत्रकारों को ले जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो पत्रकारों की मौज रुकवाना चाहते थे। नहीं साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं करना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे में पत्रकारों के आसपास रहें कि कहीं गलती से कोई सवाल ना पूछ ले। आप उन सवालों से बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री, और ये पापा की परियां आपसे सवाल नहीं पूछ सकती हैं। जब आप जवाब देते रहते हैं और कई बार वो जवाब जो होते हैं तर्कों से परे होते हैं। मसलन अभी हाल ही में आपने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि 80 के दशक से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। तब एक अन्य पापा की परी इस तरह से आपका चेहरा देख रही थी। इन लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मीडिया की इस कदर दुर्गति है। तथ्यों पर पलटकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। ये आपकी आवाज उठाएंगे, ये पत्रकार होने का दावा करेंगे, सवाल ही नहीं है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।